सो हेलो वेलकम। आज हमारे साथ में दक्ष हैं। दक्ष ने यूकेपीसीएस 2021 में डिप्यूटी एसपी पे सिलेक्शन लिया है। दक्ष, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो दक्ष, सबसे पहला ना प्रश्न जो सारे पत्रकार टाइप के पूछते हैं इंटरव्यू लेने वाले, में वैसे ही पूछता हूँ। अभी कैसा लग रहा है? घर पे कैसा माहौल है और क्या सेलिब्रेशन हुआ? सर बहुत ही अच्छा माहौल है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और इतना बाकी एग्जाम्स देते थे मैं सिलेक्शन नहीं होता था ऐसे पहले। हाँ जी। बट अभी जो हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा। और अभी तो टाइम लग रहा है सर उसको एब्जॉर्ब करने में। अभी थोड़ा सा इतना वो रियलिटी चेक में हम गए नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम तो लगेगा। जी तो सर। वैसे दक्ष, आपका रुझान सिविल सर्विस की तरफ कैसे हुआ? कोई इंस्पिरेशन थी या कोई ऐसा इवेंट या कुछ ऐसा हुआ जीवन में जिसकी वजह से आपको लगा कि सिविल सर्विस में आना चाहिए? सर एक्चुअली मेरे जो एकेडमिक्स है वो स्टार्टिंग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। मेरे मदर और टीचर हैं और वो मेरे को थोड़ा एकेडमिक्स में अच्छा रहा। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं उन्होंने कहा कि एकेडमिक्स में अच्छा है, सिविल सर्विसेज में ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने डीटीयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था तो मेरे टीचर्स और मेरे मदर पेरेंट्स ने स्पेशली कहा कि आपको सिविल सर्विसेज ट्राई करना चाहिए। और फिर मैंने भी कोचिंग सेंटर्स पता किया, नेट पे पढ़ा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर की, टीचर से बात करी, तो मेरे को उसमें काफी इंटरेस्ट लगा। फिर मैंने धीरे-धीरे उसमें स्टार्ट किया। ओके। सो आपने इसके पहले कोई अटेम्प्ट वगैरह दे रखे हैं बाकी एग्जाम्स में? बाकी कौन कौन से एग्जाम्स के आपने फॉर्म भरे हुए थे? सर मैंने यूपी पीसीएस का एक बार इंटरव्यू दिया था मगर वो हुआ नहीं था, इंटरव्यू स्टेज तक था। हम्म। हरियाणा पीसीएस में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, प्रीलिम्स हो गया था। ओके। और बाकी सर यूपीएससी भी दिया है बट अभी उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं था। ओके। तो यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स में जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है, जनरली यूपी पीसीएस में भी बाकी जगह भी, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी रही? कौन सी बुक्स आपने फॉलो की? और स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं उत्तराखंड में, स्पेसिफिकली जो इंग्लिश मीडियम वालों की समस्या है, आपने जो इसका उत्तराखंड का सेक्शन था वो कैसे कवर किया? सर एक्चुअली प्रीलिम्स में तो मैं वो सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहा था जब प्रीलिम्स का टाइम था। तो उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल ज्यादा आता है, पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा आता है। तो एग्जाम से मैंने 1 या 1.5 महीने पहले फैक्चुअल अपना जो मैगजीन्स मेरे को जीटीबी नगर दिल्ली में पास पड़ता है वो गया, जो फैक्चुअल मिली। और जैसे मेरे को ऑनलाइन जो जो फैक्चुअल थोड़ा सा उस टाइप की जीके है, जो उत्तराखंड की एक बुक मिली मेरे को, उत्तराखंड एट अ ग्लांस। हम्म। उसमें उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी और जो मेरे को जीके फैक्चुअल मिली उसको किया। तो उस तरीके से फिर मैंने प्रीलिम्स का और जो मेरे को बाकी सिविल सर्विस की पढ़ता आ रहा था उसकी जो इंफॉर्मेशन थी, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, वो तो कॉमन ही है, राइट। राइट। कंसेप्ट बेस्ड। तो तो बेसिकली उस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का उत्तराखंड का जो जीएस का पोर्शन है वो इजीली कवर हो गया। ओके। जी जी। तो मेंस के लिए, अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेंस है, तो जी सर। क्योंकि प्री के तो मार्क्स काउंट नहीं होते, मेंस के काउंट होते हैं। मेंस के लिए जी कैसे प्रिपरेशन करी? स्पेशली मैं इसमें आपसे दो पॉइंट जानना चाहूंगा। नंबर वन, आपने हिंदी को कैसे प्रिपेयर किया? नंबर टू, आपने उत्तराखंड का सेक्शन अगेन यहाँ पे कैसे प्रिपेयर किया? और अगर उसके बाद फिर हम बात करते हैं आंसर राइटिंग वगैरह की। जी। जी सर, मेनली मैंने सारे बस हिंदी और उत्तराखंड ही नहीं, सारे जितने भी टॉपिक्स थे मैंने ना जैसे ओरेकल से आपके यहाँ से वो किया, टेस्ट सीरीज लिए, जो भी गाइडेंस मिली मेरे को लगा बार बार फोकस किया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। यस। तो मैंने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्पेशली क्योंकि उत्तराखंड में मैंने देखा जैसे आईएएस में इतना डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, इसमें बहुत ही डिटेल्ड पॉइंट वाइज वो है सिलेबस। राइट। तो वो सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इन दोनों को साथ साथ पॉइंट वाइज देख के किया तो बहुत ही सिंपली अच्छे से तरीके से। और बाद में देखा तो इतना ज्यादा पढ़ने का नहीं था, थोड़ा सा ही था, मगर हिंदी जैसी चीज है उसको थोड़े से को ही बार बार पढ़ता रहा, अच्छे से याद किया उस चीज को। और उससे मेरे को लगता है वैसे ही उत्तराखंड का भी था, जो स्पेसिफिक लिखना है कि उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स के बारे में ये चीज, टूरिज्म पॉलिसी है, ये चीज राइट। ऐसे। तो उनको मैंने बार बार बिल्कुल अच्छे से किया और देखा प्रीवियस ईयर में भी वैसे ही रिपीट ट्रेंड हो रहा है। ज्यादा सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। तो और थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में जैसे उत्तराखंड का बेसिक था उनको क्लब करके फिर आंसर राइटिंग में मेरे को लगता है उससे लिया मैंने। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने कितनी करी? किस तरीके से किया? टेस्ट सीरीज वगैरह आपने कोई ली थी क्या? और कोई टाइम रखा था आंसर राइटिंग के लिए?
किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे थे? सर मेरा जो पूरी मैं सच बताऊं तो पूरी जो प्रिपरेशन रही इंटरव्यू फाइनल स्टेज तक, प्रीलिम्स में भी मेरा जस्ट बॉर्डर पे ही पास हुआ था, कोई ज्यादा मतलब थोड़ा ही लीवे था, ज्यादा कोई लीवे नहीं था। ज्यादा जो सारा फोकस था वो मेरी मेंस की आंसर राइटिंग पे ही रहा। हम्म। और मैंने ये इंश्योर किया, मैंने बहुत सारे मेरे इतने सारे ऐसे बहुत सारे रजिस्टर भर चुके हैं आंसर लिख लिख के। मैं ये इंश्योर करता था कि रोज रोज एक टेस्ट करता था मैं 3 घंटे। ओके। और कई बार मैं सुबह और शाम जब एग्जाम पास आ गया था तो सुबह एक 3 घंटे का एग्जाम करता था और शाम को, क्योंकि मेरे को लगता था याद तो सब है ही, प्रीलिम्स बिल्कुल। जब होता था तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जो मैंने देखा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सिंपल ही आते थे। राइट। तो बस वो तरीका था कि उनको प्रेजेंट करने का, इंफॉर्मेशन ज्यादा मैंने कम गैदर करने की कोशिश की। मैंने प्रेजेंटेशन पे ज्यादा काम किया, स्पीड बढ़ाने पे काम किया। और कुछ कुछ तरीके जैसे आप मैंने आपके ओरेकल से सर टेस्ट सीरीज ली थी, जो सर ने बताया कि डायग्राम्स यूज करो, हर राइट। पॉइंट एग्जांपल यूज करो, पॉइंट वाइज आंसर को लिखने की कोशिश करो। तो वो क्या, एक मैंने सिर्फ ये और ध्यान देने की कोशिश की, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं। जैसे कि दो जो 20 वर्ड्स वाले होते हैं उसमें व्हाट इज जीडीपी, राइट। ये बहुत वो सबको पता है इनके आंसर, किसी को ऐसा नहीं है। बट मैंने उनको भी अच्छे से लिख लिख के कई बार लिखा कि व्हाट इज जीडीपी आए तो सभी लिखेंगे, बट उसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करने में और बिल्कुल। डीप बिल्कुल। वर्ड में कितना कॉन्साइज फॉर्म में उसको लिख पाए। बिल्कुल। तो वो कॉमन आंसर्स को भी मैंने बार बार किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक थी वो सारी करी, जो मतलब आंसर, और आपकी टेस्ट सीरीज थी और एक दो जगह से मैंने टेस्ट सीरीज ले ली थी। हम्म। और मैं डेली प्रैक्टिस करता रहता था, आंसर राइटिंग पे ही फोकस था 70%, 30% में नए कंटेंट में जिसमें न्यूज़पेपर, करेक्ट। उनसे मैं कोशिश करता था करंट अफेयर्स लेने और उनके एग्जांपल्स को आंसर राइटिंग में यूज करने की कोशिश करता था। हर बार नहीं भी होता था सर, बट बिल्कुल। बिल्कुल। एफर्ट इस डायरेक्शन में। ओके। सो आपने नोट्स वगैरह क्रिएट किए थे मेंस के लिए अलग से अपने, या किस तरीके से किया उसको? मेंस के लिए मैंने वो लिखे थे, मैंने ना हर टॉपिक के लिए पॉइंट्स बना लिए ओके। थे, जो मेरे को ये था कि आंसर में यूज करने ही करने। राइट। जो कॉमन चीज है, जैसे कोई पॉलिसी आई, जैसे नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, हम्म। वो मैंने लिखी थी, मेरे को ध्यान रहे भूलू ना। तो मेंटल हेल्थ का हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता था तो उसमें एग्जांपल में वो डल गया। राइट। ठीक एक है। वन हेल्थ कंसेप्ट था, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट्स हैं, इन सबको मैंने पॉइंट्स बना के हर टॉपिक वाइज, इकोनॉमी पॉलिटी ये वो, इन सब के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए, उनको याद कर लिया था। बार बार उनको मतलब याद करता था, और कुछ जब आंसर्स लिखता था मॉक टेस्ट में भी या अपनी प्रैक्टिस में भी, तो कोशिश करता था उनका उसमें यूज करूं, जो कि कंटेम्पररी इश्यूज चल रहे थे वो नोट्स थे। ओके। वैसे स्पेसिफिक नोट्स नहीं थे कि पूरे पॉलिटी का पूरा। राइट। अच्छा, ये आप क्योंकि वर्किंग भी हैं, तो जी कैसे आपने टाइम कैसे मैनेज किया कि प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, ऑफिस भी मैनेज कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक टाइम था जब पढ़ते थे, या किस तरह से मैनेज करते थे? जी सर, मेरा टिपिकल ऑफिस जॉब थी, वो 9 to 5 सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, मतलब अभी तो हम्म। अभी वर्किंग हूँ। तो मैं ये कोशिश करता था, जो टेस्ट है सुबह उठता था 4 बजे, जैसे मैंने अपना रूटीन सेट कर लिया, हम्म। 4 बजे उठ थोड़ा से देर 4:30 से और 7:30 का एक टेस्ट करता था, 3 घंटे का राइट। स्टॉप लगा के। फिर वो करा, फिर ऑफिस में इतना टाइम नहीं मिलता था, अब लंच टाइम है थोड़ा, उसमें उनको देखता था जो आंसर्स नहीं है या जो याद करने की चीजें हैं, हम्म। उनको कर लिया। फिर शाम को आके फिर ऐसा नहीं है कि सारे में जो आंसर्स लिखता था टाइम बाउंड करता था, एक टेस्ट टाइम बाउंड किया, फिर नॉर्मल बिना टाइम बाउंड के भी आंसर्स लिखता था, जिससे मैं इंप्रूव कर पाऊँ, सिर्फ जल्दी जल्दी ना लिखूं। बिल्कुल। शाम को आके मैं जो करता था घर आके, वो मैं कोशिश करता कि आराम आराम से आंसर्स लिखूं, इंप्रूव करूं उसको, हम्म। और याद करने का फिर वो करता था। तो ऐसे सुबह और शाम और बीच में जो टाइम मिलता था ऑफिस में, लंच आवर्स हो गए तो या। बेसिकली लाइफ में काम और पढ़ाई, जी सर तो फैमिली के लिए टाइम वगैरह, फैमिली कितनी सपोर्टिव रही, किस तरीके से आपने मैनेज किया? क्योंकि फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती है, कजिन की शादी है या किसी जी का बर्थडे है, कैसे मैनेज किया? सर, वो तो फैमिली का ही सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कहीं जाना है, कोई सोशल ऑब्लिगेशन में जाना है नहीं है, उल्टा वो सपोर्ट ही करते रहे। हाँ, एक ये और बहुत एडवांटेज जो मेरे को रहा कि मेरे को, जैसे होता है ना, लिटरली कोई काम नहीं करना पड़ा। हम्म। मैं
मैं सिर्फ पढ़ाई पे करता था, ऑफिस जाता था, आता था। मेरे को कपड़े भी चाहिए, मेरी गाड़ी में डीजल, मैं कार से जाता हूँ तो डीजल खत्म होता, डीजल जो भर के आता था। मतलब हम्म। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था किसी, वो सब घर पे। फैमिली का सपोर्ट वाज वेरी क्रिटिकल इन प्रिपरेशन। जी सर, वो तो हर मोड़ पे ही है सर। साइकोलॉजिकल भी है, फाइनेंशियल भी है, फिजिकल राइट। भी है, सब तरीके से। तो आप, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस भी हुआ होगा आपके, जैसे आपने बोला कि यूपीएससी में अभी तक सक्सेस नहीं मिली, या वहाँ जी इंटरव्यू के बाद से बाहर हो गए, तो कोई जी हॉबी सर। वगैरह भी थी मैनेज करने के लिए कि स्ट्रेस मैनेज करना है, किस तरीके से स्ट्रेस मैनेज करते थे? सर ऐसे स्पेसिफिक नहीं, बस मैं अपने आप को वही सेल्फ मोटिवेट करता रहता था। और हम्म। मेरे साथ में बस एक अच्छी चीज ये हुई, वैसे हॉबी है जैसे बाहर घूमने का, ट्रैवल का बहुत अच्छा है, पर वो कॉन्ट्रडिक्ट करती थी राइट। सिनेरियो को। राइट। तो बट मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ एक अच्छी चीज ये हुई कि जैसे एक एग्जाम में फेल हुआ, मान लेते हैं आईएएस में फेल हुआ, इतने इन द मीन टाइम किसी का प्रीलिम्स पास हो गया, राइट। तो उसका मेंस की तैयारी करनी, उसका हुआ, इतने किसी और का मेंस आ गया, कुछ इंटरव्यू आ गया, तो एक मोटिवेशन थोड़ा सा, हाँ ये फायदा मेरे को रहा कि एक मोटिवेशन हमेशा रहा कि राइट। एक में फेल हुआ, हाँ आपके पास एक दूसरी चीज का प्रिपरेशन का टारगेट पहले से ही था, तो वो लॉस का हम सोचता रहो, उतना टाइम था नहीं मेरे को, था कि अगले का फोकस करें। राइट। ओके। सो बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा कि भाई पूरा जी जान लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब जा करके निकलता है। जी सर, सर वो होता है जैसे कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ घर पे ही हैं, मतलब घर पे रह के तैयारी, अब जॉब में जाएंगे सर ट्रैवल टाइम जाएगा, ऑफिस बिल्कुल। में काम भी करना पड़ता है। तो हम अगर उनके साथ compete करना है, उस कैंडिडेट के साथ जो पूरे टाइम अगर घर पे राइट। तैयारी कर रहा है या कोई ऐसे स्पेसिफिकली है, तो सर कहीं ना कहीं से फिर टाइम निकालना पड़ता है या और चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हम्म। क्योंकि जॉब में टाइम तो सर वेस्ट खुद लग ही जाता है, आप कुछ भी करिए कैसे भी करिए, काम भी करना ही है, ट्रैवल टाइम है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई मेंटोर था आपका जिसने आपको स्पेसिफिकली हेल्प करी हो थ्रू आउट द जर्नी सिविल सर्विसेज की? सर मेरी फैमिली ही रही है मेंटोर ऐसे, और उत्तराखंड से जब से मेरा प्रीलिम्स पास हुआ, वो उसके उसके बाद से सर हैं हेमंत सर जो ओरेकल में सर, हम्म। उन्होंने ही को, मैं उनसे पूछता रहता था और मेरी मदर भी उनसे पूछती रहती थी कि आप क्या करना चाहिए। हम्म। उन्होंने मेरे रेगुलरली थोड़े से टेस्ट, मैं 2-4 टेस्ट देता था तो उनके बाद वो बताते थे कि इस डायरेक्शन में काम करिए, इस डायरेक्शन में मत करिए, ये राइट। सही हो, स्ट्रेंथ वीकनेस, मतलब थोड़ा सा एक सर होता है गाइडेंस मिल जाती है, वही उससे बिल्कुल। बहुत हेल्प। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो हाँ, वो उन्होंने बहुत हेल्प करी उस पे, उस ओके। फेज। ओके। अच्छा, इंटरव्यू की तरफ अब चलते हैं, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करी, कैसे शुरू करी, कोई सिस्टमैटिक तरीका था जिससे करी, अ, और क्या क्या सोर्सेस आपने उसके लिए रेफर किए? सर इंटरव्यू का मैंने जैसे आया था तो एक करियर क्वेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहां पे एनरोल भी किया साथ साथ, और मैंने कई सारी चीजों को साथ साथ देखा। एक तो करंट अफेयर्स होते ही हैं न्यूज़पेपर पे, बिल्कुल अ, वो हो गए थे, क्योंकि हमें इंटरव्यू में काफी टाइम मिल गया इसमें, उत्तराखंड में एकदम नहीं था कि, क्योंकि हम्म। फेजेस था, मेरा थर्ड फेज में था, तो मेरे को करंट अफेयर्स का मैंने बहुत ध्यान रखा, उत्तराखंड का जो होता है। एक मेरे को थोड़ा ये था, मैंने यूपी का दिया था तो थोड़ा सा मुझे था कि कैसा होता है, उसमें नहीं हुआ था मेरा। हम्म। मेरे को था कि उसमें मैं थोड़ा सा घबरा गया था, मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं उसको ध्यान में रखा था कि कामनेस कैसे मेजर करनी है। हम्म। कोचिंग में भी सर जैसे जैसे बताते थे उसको फॉलो करता था, ओके। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करता था, सेल्फ मॉक देता था, दोस्तों के साथ डिस्कशन करता था, तो राइट। ऐसे करते हैं। अच्छा, जब आपने एक्चुअल में यहाँ पे इंटरव्यू दिया तो कैसा माहौल था, कैसा आपको लगा, कैसा उनका बिहेवियर था, मार्क्स कैसे दिए, किसका बोर्ड था? सर मार्क्स तो मेरे को आज ही पता चले, 136 ओके। मेरे मार्क्स। और मैम थी सर, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, बोर्ड में जो थी मैम कोई थी, इशू नहीं। हाँ। तो अब मैं जैसे जैसे मैं एंट्री ली, तो उन्होंने ना मुझसे लगातार 4 से 5 उत्तराखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे, ओके। और सर मेरे को चारों के पांच, चारों पांचों में से एक भी नहीं आते थे। ओके। और वो कहते कि आपने इनके बारे में सुना है, सर मैंने वो चीज कभी पहली बार सुनी थी, मैंने उत्तराखंड बहुत पढ़ा, सब पढ़ा जानता भी हूँ, हम हाँ। उत्तराखंड आते भी हैं, सब है,
हाँ, बट वो चीज़ें सर मैंने उसके आने के बाद भी ढूँढी और उनको उनका अभी तक स्पेलिंग भी याद नहीं है, सब याद भी नहीं हो क्या ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछी जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो वो राइट, कहते हैं इसके बारे में सुना है? मैं कहा नहीं। फिर इसके बारे में सुना है? नहीं। इसके बारे में सुना है? तो ऐसे उन्होंने 4-5 करे और मेरे पाँचों के पाँचों नहीं आते थे, राइट, मैडम ने। फिर मैडम ने एक दूसरे मेंबर को कहा कि आप पूछिए। फिर उन्होंने पूछे कि थोड़े हिस्टोरिकल पे चले गए। उन्होंने हिस्ट्री और कंटेम्परेरी फॉरेन पॉलिसीज़ का कंपैरिज़न करवाया ओके। कि समुद्रगुप्त की फॉरेन पॉलिसी जो आज इंडिया की कंटेम्परेरी फॉरेन पॉलिसी है, उसको कैसे कंपेयर करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम गए। वो सब टॉपिक्स मेरे अच्छे से थे क्योंकि करंट में थे और बाकी भी स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने उनका अच्छे से आंसर किया। हुँ, हुँ। बट हाँ, बीच-बीच में वो ये ज़रूर करते थे वो टेंस करने की कोशिश करते थे। मैं बिल्कुल कामली आंसर दे रहा था। जो शुरुआती टेंशन थी वो ठीक हो गई थी। मैं आंसर राइट, दे रहा था तब फिर लगातार। फिर वो कहते हैं एक बोर्ड मेंबर सर, कहते हैं आप घबराइए मत, आप बहुत घबरा रहे हैं। आप घबराइए मत, बहुत घबरा रहे हैं। और मैं ये और मैं ये सोच रहा था मैं तो अभी अभी तक घबरा ही नहीं रहा, घबरा तो मैं बहुत पहले रहा था। राइट। ओके, बट सो मतलब मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कई लोगों को एक्चुअली ये डाउट रहता है कि उत्तराखंड में शायद बाकी बाहर के लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं देते या ऐसा कुछ भेदभाव होता है, तो ऐसा आपको कुछ लगा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल और उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा और ऐसा कुछ नहीं कि उत्तराखंड स्पेसिफिक ही थे। हुँ, ऐसा नहीं कि बहुत वेटेज थी, नॉर्मल थी जितनी होनी चाहिए जैसे प्रीलिम्स मेंस में आती है और बाकी कंटेम्परेरी इश्यूज थे और सब हाँ बिल्कुल मतलब जैसे मैंने यूपी का भी दिया था इंटरव्यू राइट, तो सेम वैसा ही इन ऑल फेयरनेस वैसे ही उसी लाइंस पे चल रहा। ओके, सो वंडरफुल। अच्छा, कुछ आप जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आप कह सकते हैं। सर वैसे तो मैं भी कोई ऐसा सर है नहीं कोई कि बहुत अच्छा कुछ है कि बहुत मैं कोई मैसेज दूं जी, बट मेरे को जो लगता है जो मेरे को अभी एहसास हुआ वो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो इन पीसीएस आई इन इस प्रिपरेशन में है वो है मेंस का जो हम थोड़ा ओवरलुक कर देते हैं राइट, मेंस में भी खास करके आंसर राइटिंग जो है बिल्कुल, हम थोड़ा सा मेरे को लगता है हम याद करने पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय उसके प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल, तो और उत्तराखंड जैसे हम देखें तो उसमें क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं आईएएस में एक बार थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे एनालिटिकल होंगे इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं राइट, उनके आंसर जो प्रीलिम्स पास कर रहे हैं उन्हें पता ही होते हैं पहले दिन से ही पता होते हैं फिर बिल्कुल, भी हम याद करने में चले जाते हैं वो 2-3 महीने अगर हम उस 2-3 महीने में उनकी प्रेजेंटेशन पे फोकस करें तो मेरे को लगता है थोड़ा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है हमारा ओके, ओके। सो थैंक यू दक्ष, इट वाज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा और शुभकामनाएँ आपको आपके भविष्य के लिए। थैंक यू सर थैंक यू सर ओके, ओके।